नमस्कार, हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और मंगल के दिन सब कुछ मंगल मंगल ही नज़र आ रहा है। कल की गिरावट के बाद ऐसा लग रहा था कि ये इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की वजह से गिरावट कितनी लंबी चलेगी, लेकिन आज शानदार रिकवरी, शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है बाजार के अंदर। जिस तरीके का मूवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है, और इस समय निफ्टी ने कुछ ही देर पहले नया उच्चतम स्तर बनाया है इंट्राडे में 19,684, 19,685 ये आज का इंट्राडे हाई है, और उसी के इर्द गिर्द 19,679 के आसपास बाजार कामकाज करता हुआ। हालांकि बीच में एक बार लगा था हल्का सा झटका, तो लगा कि शायद बाजार यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट लेगा। 19,565 ये आज का इंट्राडे लो है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ये भी आज पूरी तरीके से बुल की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 44 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 5 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। एक शेयर ऐसा है जिसमें कि कोई भी बदलाव इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। अब सवाल यही कि ये जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, क्या ये सस्टेनेबल होगी, और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के दौरान अगर आगे चल के ये चीज़ें और एस्केलेट होती हैं तो बाजार पर क्या असर देखने को मिलेगा, इस बाजार में क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। इन्हीं सब तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम अगले 1 घंटे में करेंगे। साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, और बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे कि खबरों वाले शेयरों में अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, वहाँ अभी खरीदारी या बिकवाली के कुछ सौदे बनाए जा सकते हैं कि नहीं, ये पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही वाह क्या आईपीओ है में आज, चूँकि बहुत ज़्यादा आईपीओज नहीं खुले हुए हैं, तो हम खासतौर से जानने की कोशिश करेंगे जो हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग हुई है उसमें कहाँ पर गिरावट आने वाली है, क्यों आने वाली है, ये भी आज के वाह क्या आईपीओ सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। और चुन के में बताएंगे कि इस रिकवरी वाले बाजार में कहाँ पर और ज़्यादा खरीदारी के मौके बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। संतोष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका सर आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। कल सर देखा, पहला रिएक्शन देखने को मिला इजराइल फिलिस्तीन युद्ध शुरू होने के बाद, और बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज हालांकि इस पूरी जो गिरावट थी उसको रिकवर करता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, एक साथ दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे सप्लाई प्रभावित हो सकती है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। ये कितना नेगेटिव सेंटिमेंट बाजार के लिए मान रहे हैं आप, और अभी के लिए भारतीय शेयर धारकों, भारतीय जो निवेशक हैं, उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? धन्यवाद विपुल जी, मेरे को बुलाने के लिए आपके इस स्टीम शो में। मार्केट में अगर आप देखें, जिस तरह से सारी चीजें हमारे सामने हैं, जो भी न्यूज़ दिख रही है, और कभी भी आप देखें मार्केट बम धमाकों से या फिर युद्ध से बहुत ज्यादा शुरुआती जो है क्षणों में बहुत ज्यादा जो है एक्जुबरेंस नहीं दिखाता है, क्योंकि मार्केट भी ऑब्जर्व करता है कि क्या फॉल आउट होंगे और कहाँ तक ये स्प्रेड हो सकता है। केवल इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इस जो जंग है, जो कि शायद एक मिलिटेंट ग्रुप और कह लें कि एक कंट्री के बीच है, वो कहीं वाइड स्प्रेड ना हो जाए और उसमें कुछ और ग्रुप नहीं जो है कूद जाए। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाइड स्प्रेड होगा, बहुत से लोग अगर इसमें शामिल हो जाएंगे, तब जाकर ये एक चिंता का विषय होगा। और बेसिकली क्योंकि इजराइल के आसपास अगर आप देख लें, जो खाड़ी देश हैं, वहां से कच्चे तेल हमारे पूरी दुनिया में आता है, तो वो एक सप्लाई बाधित हो सकती है, जिसके कारण कि कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल हो सकता है, और एक इन्फ्लेशन जो कि बहुत दिनों से स्टेबली हाई है, वहां पर एक जो है प्रेशर फिर से बन सकता है। जहां तक जो है, और यूरोपीय देशों में जो कि कह लें कि हमारे यहाँ से जो चीजें जाती हैं, उसमें कुछ बाधा देखने को मिल सकती है ट्रांसपोर्टेशन में। बेसिकली सी ट्रांसपोर्ट के जरिए जो चीजें जाती हैं, तो वहां पर एक जो है प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि शायद टेम्पररी हो। मार्केट ऐसे ही उसको देख रहा है। लेकिन जो मार्केट के सामने मुझे लगता है कि जो बड़ी चिंता है, वो पूरी दुनिया में डेट जो स्वेल कर रहा है सरकारों का, एटलीस्ट जो है सॉवरेन डेट काफी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। यूएस की बात कर लें, यूरोपियन नेशंस में बात कर लें, क्योंकि पूरी प्रॉब्लम को इन लोगों ने नोट जो है कह लें कि करेंसी जो है उसको प्रिंट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, और उसका खामियाजा मुझे लगता है कि वो एक बड़ा जो है कह लें कि थ्रेट मार्केट के लिए हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये कहीं से स्पाइरल ना हो जाए। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करें, तो मुझे लगता है कि 19,700 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। उसके ऊपर अगर मार्केट चलता है, तो आपको देखना चाहिए कि एक ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है, जहां पर कि 19,870-80 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन चूंकि
मैं थोड़ा बेयरिश अभी भी हूँ मार्केट में। पिछली मरतबा भी जब हम मिले थे तो मैंने इस चीज की शंका जताई थी कि मार्केट में कुछ क्रैक्स दिख रहे हैं। और वो क्रैक मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 19,900 के ऊपर डिसाइसिवली जाकर क्लोज नहीं होता है तब तक ये थ्रेट बनी है, संभावनाएं बनी है। क्योंकि मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेयरिश फॉर्मेशन का जी आगाज कहने ऑलरेडी हो चुका है। इसमें दिख रही हैं चीजें, कंफर्मेशन अभी भी आने बाकी हैं, लेकिन चूंकि वो पिक्चर जो है वो उभरती हुई नजर आ रही है। मोस्ट ऑफ द आप कह लें कि 80-85% वो फॉर्मेशन बन चुके हैं, 15% स्टिल अंडरवे है। जी। जिसके कारण की लगता है कि एक बड़ा फॉल शायद मार्केट में आने वाले दिनों में होगा। किस कारण से होगा ये तो चार्ट पर नहीं दिखता है, हम्म। बट चूंकि ये संभावनाएं हैं तो आपको बैकफुट पे रहें, थोड़े कैश कंपोनेंट पे रहें। और साथ ही साथ अभी आप देखेंगे कि सीजन जो कि क्वार्टरली अर्निंग सीजन किक इन हो चुका है ऑलरेडी, वहां से भी बहुत संकेत मिलेंगे। तो आने जी वाले दिन काफी ज्यादा रोमांचक रहने वाले हैं एटलीस्ट स्टॉक मार्केट के लिए। जी, चलिए रोमांचक रहने वाले हैं, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। और काफ़ी सारी संभावनाएं इस बात की हैं कि बाज़ार में गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, अगर जब आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि चार्ट्स पे ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या ये जो बाउंस बैक देखने को मिल रहे हैं उसमें कोशिश करें, जहाँ पर मुनाफा हो रहा है उसको बांध करके कैश में बैठने की कोशिश करें अभी? डेफिनेटली, मतलब दो चीजें की जा सकती हैं कि अगर आपके पास मुनाफा है वो कहीं ज्यादा ना निकल जाए तो आप उस पर लगातार नजर बनाए रखें, और आप एक सर्टन जो है जो कह लें कि परसेंटेज पॉइंट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। जी क्योंकि ऐसी स्थिति जैसे कि चार्ट पर दिख रही है, अगर कभी भी फॉल आउट होता है तो बहुत दिक्कत होती है। शायद आपके स्टॉप लॉस भी आप न बचा पाएं। तो ऐसी जगह पे आप मुनाफा कुछ धीरे धीरे इंक्रीमेंटल रूप से, जैसे मार्केट बढ़ता है, जी। थोड़े थोड़े कैश पे रहें, अपनी पोजीशन कैश पर ज्यादा बैठने की कोशिश करें। क्योंकि मार्केट जो है कभी कभी ऐसा होता है कि दे टेंड्स टू अवॉइड जो शॉर्ट टर्म हिकअप्स या जो चीज होते हैं, और टेंड्स टू राइड ऑन द वॉल ऑफ वरीज जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है। तो देखना होगा आने वाले टाइम पे कि मार्केट कैसे 19,900 जो कि बहुत सीलिंग रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कैसे जाता है। और मैं पर्सनली भी बता दूं आपको कि मैं हम लोग काफी कैश पे हैं। जब लास्ट आपसे मिले थे जी। अभी तक पोर्टफोलियो में, एटलीस्ट इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पे हमने तकरीबन 50% कैश कर रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि संतोष जी कह रहे हैं कि आपको जितना हो सके आप कैश में आते जाइए। बाज़ार में एक बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, और जब तक 19,900 मजबूती के साथ नहीं टूटता है तो वो खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। तो आप जैसे जैसे जहाँ जहाँ मुनाफा मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके आप उसे बुक करते रहें, ताकि जो है जब बाज़ार में गिरावट हो तो आपके पास खरीदारी के लिए उस समय रकम मौजूद हो। चलिए, बहुत सारे दर्शकों ने जो है कार्यक्रम में अपने सवाल पूछ लिए हैं, फटाफट करके उनके उत्तर लेते हैं। सबसे पहले तो सुशील आनंद जी ने भेजा हुआ है, यूको बैंक के ऊपर उनका प्रश्न है। लॉन्ग टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं सर, 2 साल का इनका नज़रिया है और इन्होंने 35 रुपये पे लिए हुए हैं। काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है यूको बैंक के अंदर, आज भी 3-3.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो 13-14% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला, और पिछले 6 महीने में 67-68% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। आपकी क्या सलाह रहेगी मिड कैप पीएसयू बैंक्स को लेकर के? सर, शानदार मूव बहुत सारे बैंक्स में देखने को मिला है, यूको बैंक भी उसमें शामिल है, अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, डेफिनेटली नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन से कंसर्न डेफिनेटली है। चूंकि काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और अहेड ऑफ वैल्यूएशंस, अगर बुक वैल्यू के 2 टाइम्स पर ये बैंक ट्रेड हो रहा है, तो हो सकता है कि मोमेंटम आपके साथ है क्योंकि फेवरेबल है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए इसमें, जो कि मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट पहली चीज आप ध्यान रखें कि 42 के ऊपर एक एटलीस्ट क्लोजिंग आ जाए तो एक जो है हर्डल इसका खत्म होता है। लेकिन इसको ज्यादा ऊपर चलना है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 45 के ऊपर की क्लोजिंग काफी जरूरी है। और अगर बार बार इस दोनों लेवल्स को डिफाई करके नीचे जाएगा स्टॉक, तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट उस समय बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिकेशन होगा कि स्टॉक में कमजोरी धीरे धीरे आ रही है। ठीक, रोहित सोनी जी से बातचीत कर लेते हैं। रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कहाँ से बोल रहे हैं रोहित जी, पहले तो ये बताइए। सर हम बस्ती से बोल रहे हैं। बस्ती से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। आजकल हम देख रहे हैं ये पूर्वांचल से हमारे जो है काफ़ी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, गोरखपुर, बस्ती, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, इन जगहों से बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको सर?
अच्छा लग रहा है, हम आपके प्रोग्राम देखते हैं। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम देखते हैं। मतलब बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं, आपका क्या प्रश्न है आज का? सर मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 100 शेयर हैं अच्छा अच्छा। और 91 रुपये 10 पैसे पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि होल्ड करूँ या सेल कर दूँ। मुझे आपने किस नुकसान हो रहा है कुछ। भाव जी, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे वैसे आप? सर मुझे जो ये इजराइल और फिलिस्तीन का टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, इसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। नहीं तो शेयर में मोमेंटम था, शेयर कुछ बढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो अभी मुझे फिलहाल अभी ये समय होल्ड करें या फिर सेल कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल आपका जो सवाल है बहुत ही जेन्युइन है। और इस समय की स्थिति में चूंकि आपकी खरीद भी थोड़ी सी ऊपर की है, आपने 91 रुपये पे लिए हुए हैं, अभी 1-2 रुपये का, 1.5 रुपये 2 रुपये का नुकसान आपको हो रहा है यहाँ पर। पूछते हैं सर, 100 रुपये हैं, 100-200 रुपये का इनको नुकसान हो रहा है। अब ये भी परेशान है इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर के कि क्या मुझे मुनाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इनको क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर एक बार के लिए अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद थोड़ी सी ऊंचाई पर है, बिल्कुल पीक के आसपास ही लिया है, 91 की इनकी खरीद है। देखिए, मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में कि स्टॉक प्राइस जिस तरह से ट्रेड हो रहे हैं, तो उसमें एक चीज का वो ध्यान रख लें कि एटलीस्ट 93 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट कर कर स्टॉक उन लेवलों को छोड़ चुका है, निचले स्तर पे आ चुका है। और इनकी खरीदारी उससे थोड़ी सी नीचे है। मतलब जब स्टॉक कह लें कि एक तरह से कमजोरी दिखाना चालू किया था, शायद इन्होंने उस समय लिया है। 93 बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेजिस्टेंस, बड़े रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम करेगा स्टॉक पर। मुझे लगता है कि उसके नीचे अगर है स्टॉक तो होल्ड करना नहीं बनता है। एटलीस्ट फंडामेंटली देखेंगे तो लास्ट टाइम जैसा कि रिजल्ट आए थे और कंपनी में कुछ दिनों से जो इनके लेगेसी इशू थे वो काफी सॉल्व हुए हैं। कंपनी ने फंडामेंटली काफी अच्छी जो है नंबर्स पोस्ट किए हैं, लेगेसी इशू खत्म हुआ है। आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी जो है ग्रोथ की बात कर रही है मैनेजमेंट। दूसरी चीज, इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ मर्जर भी जो है ऑन द एनविल है और अंडरवे है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज है, लेकिन मार्केट मूव्स इन अ डिफरेंट वे। वो थोड़ा समझना चाहिए कि वहां पर थोड़ी दिक्कत है। 93 बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इनको स्टॉप लॉस कल के लो का एकदम बना के रखना चाहिए, जो कि 89 के नीचे का है। जी तो उस लो के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं। ठीक। चलिए अब रजत महेश्वरी जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून रजत जी। और कह रहे हैं कि इन्होंने ट्रेंट के शेयर ले रखे हैं, 1200 के भाव पर 10 शेयर ले रखे हैं। और ये कह रहे हैं कि क्या मुझे और ऐड करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस लेवल पे ऐड करना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि चलिए इस पर जो है हम आगे भी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन पहले ज़रा ट्रेंड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 1200 के भाव पर सर इन्होंने ट्रेंड लिए हुए हैं, 10 शेयर इनके पास हैं और अभी 2061 का भाव चल रहा है। तो इनको ठीक ठाक मुनाफा यहाँ पर हो रहा है, करीब 800 से ज़्यादा पर शेयर इनको रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रेंड के अंदर। अभी क्या करना चाहिए, जानना चाह रहे हैं कि क्या होल्ड करें, ऐड कर लें। क्या अभी ऐड करने लायक स्थिति है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बाज़ार में एक गिरावट की भी संभावना है। आपकी क्या सलाह रहेगी ट्रेंड के लोग को लेकर के सर? मुझे लगता है कि इसमें ऐड अभी ना करें, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी संभावनाएं हो सकती हैं, तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा जो है फंडामेंटली, अगर आप देखें नंबर्स काफ़ी अच्छा पोस्ट किया है कंपनी ने। जो कि TTM बेसिस पे भी देखेंगे तो 450 करोड़ का मुनाफा है कंपनी को, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हैं। लेकिन लास्ट के 1-2 सालों में कंपनी ने काफ़ी एक्सपेंशन किया है। और अभी फेस्टिव सीजन है तो इसमें से उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि कंपनी में अच्छा और करे। लेकिन इन स्तरों पर ऐड करना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा। थोड़ा करेक्शन का वेट करें। और जो इनके पास शेयर हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। 2000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली बना के रखना चाहिए। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो समझ में आ गई होगी। इस बीच राजेंद्र जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी की मनी 9 टीम को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर। आपके प्रश्न अभी डिस्कस करते हैं। इस बीच सरवन चौधरी जी कह रहे हैं जय श्री राम विपुल जी, संतोष जी एंड मनी 9 की बैक एंड टीम। तो मनी 9 की जो भी बैक एंड टीम हो वो सबको जो है सरवन जी जय श्री राम बोल रहे हैं। अब वीणा जी से बातचीत कर लेते हैं। वीणा बहादुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कर्नाटक से। वीणा जी नमस्कार। नमस्ते विपुल जी, नमस्ते संतोष जी। नमस्कार मैम। और संतोष जी ने भी आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। कैसी हैं आप, कैसी हैं आप मैम? हाँ, अभी तो है, थोड़े टेंशन में है, क्या अच्छा, होगा। क्या युद्ध को लेकर के टेंशन में है या कोई और परेशानी है? नहीं, युद्ध कोई कर है।
अच्छा थोड़ा अच्छा। बहुत अभी जो बिल्डर में हमारे थोड़े बहुत प्रॉफिट आ रहे थे, जी जी, ये निकल ना जाए, वो थोड़ा कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन कंसर्न। नहीं है, थोड़ा कंसर्न है इसके हाँ ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत लोग जब कह रहे हैं, अभी संतोष जी भी कह रहे थे बाजार में गिरावट आ सकती है। क्या आज का सवाल क्या है मैम आपका, उसको डिस्कस कर लेते हैं जरा। मेरा RPEL राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड, वो शेयर है मेरे पास। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया वो मैम। शायद बीच RPEL, RPEL। हाँ, अच्छा राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड। अच्छा अच्छा, राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर लिमिटेड, ठीक है मैम। अच्छा, ये कितने शेयर आपने ले रखे हैं। हाँ, मेरे पास शायद बहुत थोड़े थे, 10 थे। वो स्टॉक स्प्लिट या बोनस कुछ तो दिया था। उसके बाद में पूरा फ्लैट चल रहा था। ये पिछले महीने में 36% का ऐसा उछाल आया है। जी जी जी। हाँ, तो ऐसे निकलने की जल्दी नहीं है, मगर वो क्या सस्टेन रहेगा, उसका टारगेट क्या रहेगा, ठीक। अगर गिरावट रहे तो कुछ ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना। ठीक है, राघव प्रोडक्टिविटी इन्हेंसर्स के नाम से सर इन्होंने एक कंपनी है वो खरीदी हुई है, शेयर उसका। लंबे समय से ये रेंज में था, लेकिन अभी एक महीने में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है, और करीब 30% से ज़्यादा का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। आप क्या सलाह देंगे इनको, 6 महीने में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, अभी प्रॉफिट में है। 495 की खरीद थी, अभी 670 के आसपास चल रहा है। अब ये थोड़ी सी चिंतित इस बात को लेकर के हैं कि होल्ड तो कर सकती हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जो मुनाफा भी मिल रहा है वो घट जाए या फिर गायब हो जाए। देखिए, कंपनी अच्छी है। इनके रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। कंपनी में एक्सपेंशन के प्लान भी हैं। लेकिन करंट मार्केट प्राइस कह लें कि वो थोड़ा महंगा है, अगर आप देख लें तो। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी सलाह नहीं होगी। जिस तरह से कंपनी केपेक्स कर रही है और बोल रही है कि जो इनके एग्जिस्टिंग एसेट हैं, जितनी भी अर्निंग एसेट्स हैं, उसका डबल कर लेगी आने वाले टाइम पे, तो वो एक बड़ी चीज़ है कि कंपनी में फ्यूचर अर्निंग्स काफ़ी होने की काफ़ी बड़ी संभावनाएं बनती हैं। और कंपनी केवल BSE में लिस्टेड है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम का जो है एक एक प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी 1500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। पूरे साल में 26 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, तो मतलब कमाई और मार्केट कैप में अगर आप देख लें तो काफी बड़ा एक डिफरेंस है, जो कि वैल्यूएशन जो है, इसीलिए हाई हम बता रहे हैं, इसकी वैल्यूएशन काफी बड़ा है। डेट कंपनी पे नहीं है, लेकिन फ्यूचर अर्निंग्स की बात जरूर डेफिनेटली है इस कंपनी में। तो करंट मार्केट प्राइस पे मैं एकदम नहीं सलाह दूंगा। हाँ, आपने अगर लिया है, आप होल्ड कर लें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर 650 के नीचे का जो है एक स्टॉप लॉस, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर मैडम आप बना के रखो, क्योंकि मार्केट जो है जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, और केवल एक चीज का आप और ध्यान रखो, क्योंकि कोविड में भी सेम सिचुएशन थी। केवल हमको एक जगह से खबर आती थी नवंबर दिसंबर अगर 2019 याद हो तो, लेकिन धीरे धीरे जनवरी फरवरी तक आते आते बहुत चीजें वाइड स्प्रेड होती गई। तो किसी भी चीज का वाइड स्प्रेड होना वो जो है फाइनेंशियल मार्केट के लिए ठीक नहीं होता है। तो जो करंट सिचुएशन है उसमें वाइड स्प्रेड ना हो, केवल इस चीज का ध्यान रखें और पोर्टफोलियो को उस लिहाज से आप मेल्ट करें। जी, चलिए, तो मैम अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं है, होल्ड कर सकती हैं आप, लेकिन उसके लिए भी ताकि आपको नुकसान ना हो, जिसको लेके आप बड़े कंसर्न है, तो 650 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ताकि आपको मुनाफा जो है आपका बना रहे। चलिए, इस बीच राजेश जी कह रहे हैं कि सर IT सेक्टर में निवेश करने का सही समय है कि थोड़ा इंतज़ार करें। सर, इसी हफ्ते तमाम फिर से दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। का 11 तारीख को कल जो है TCS के नतीजे आने वाले हैं। कई सारी IT कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। TCS की तरफ से बायबैक का ऐलान किया गया है कि 11 तारीख की बोर्ड बैठक में बायबैक किया जाएगा, और उसके चलते कल हमने एक मोमेंटम पूरे IT पैक में बनते हुए देखा था। क्या वर्स्ट इज़ ओवर के IT कंपनियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल लगातार आ रहे हैं, बहुत लोग ऊपर लेवल पर फंसे हुए हैं, बहुत लोगों को लगता है कि अब सस्ते हो गए हैं तो खरीदना चाहिए। आपकी सलाह क्या रहेगी करंट लेवल पर? क्या TCS, इन्फोसिस जो दिग्गज कंपनियाँ हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक की बात है कि करंट मार्केट प्राइस पे क्या IT लेना चाहिए, क्योंकि IT बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और उसकी वजह है कि हमारे कह रहे हैं कि US या यूरोपियन नेशंस में अभी भी तेजी के आसार उतने नहीं दिख रहे हैं, और वहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। और मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो जो वेस्टर्न जो नेशंस हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, उन्होंने अपने बुक्स पे काफ़ी बड़ा डेट ले रखा है। इसमें अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है तो बहुत बड़ी जो है स्पाइरल पूरी दुनिया में हो सकती है। उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और यही कारण है कि अगर आप देखें
बाहर में जो है वो यील्ड काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जो फिक्स इनकम यील्ड्स हैं। तो मतलब जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है। ये थोड़ी संभावनाएं जो है वो कह लें कि एक तरह से है कि वहाँ पर से ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ा जो है डिस्टर्बिंग हैं। हाँ, इसमें किस चीज़ को लेना चाहिए, कैसी दिशा हो सकती है, मुझे लगता है जैसे आपने ठीक कहा कि कल टीसीएस है, परसों उसके बाद एचसीएल टेक के नतीजे हैं, इन तमाम कंपनी के नतीजे हैं, और इसमें मैनेजमेंट भी अपनी जो है राय रखेगा कि आने वाले दिनों में वो मार्केट को कैसा देख रहे हैं, और उनकी जो क्लाइंट से बात हो रही है वो कैसी हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर मार्केट की नज़र होगी। लेकिन जो पॉकेट है जहां पर मुझे लगता है कि ज़्यादा पैसे बन सकते हैं आईटी में ही, आप प्रोडक्ट आईटी कंपनियों को देखें, छोटी कंपनियां, रिलेटिवली छोटी, बड़ी कंपनियों नहीं, क्योंकि अगर वाइड स्प्रेड, अगर कहीं भी कोई डेट स्प्रेड होता है बाहर में, बड़ी कंपनियों को ज्यादा नुकसान होंगे। प्रोडक्ट में जहां पर कि जिनको कह लें कि रेलेवेंस जिनका ज्यादा होगा, और जहां पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और उसमें काम करती हुई कंपनियां, जैसे आप कह लें कि टाटा एलेक्साई या दूसरी जो कंपनी है केपीआईटी टेक, एलटीटीएस, इन कंपनियों का मुझे लगता है कि रेलेवेंस इमटेरियल होगा कि बाहर की इकोनॉमी कैसी होगी, क्योंकि ये कंपनियां काम करती हैं टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट पे, जो कि आने वाले दिनों में अडॉप्टेबिलिटी हमारे कॉरपोरेशन, मतलब जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनकी होगी। तो इन लोगों का रेलेवेंस इमटेरियल की जीडीपी में ग्रोथ हो नहीं हो रहेगा। तो इन कंपनियों पे मुझे लगता है कि घटे हुए भाव में अगर आप दाव लगाते हैं तो यहाँ पर संभावनाएं ज्यादा है कि यहाँ पर परसेंटेज वाइज रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बीच आदिल साहब का प्रश्न ले लेते हैं। और इन्होंने एक बीडीएल के शेयर लिए हुए हैं सर, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के 1064 पे, और जानना चाह रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे यहाँ पर क्या व्यू निकल करके आ रहा है। अभी हम देखें तो 1019 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो इनको तो फिलहाल नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हालांकि 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले एक महीने में करीब 13-14% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। बहुत सीमित दायरे में ही कामकाज करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में 4-4.5% के आसपास का रिटर्न रहा है। अभी इनको क्या करना चाहिए सर, क्योंकि अभी इनको नुकसान हो रहा है यहाँ पर? देखिए, किस तरह के निवेशक हैं मुझे नहीं पता कि ट्रेडर हैं या निवेशक हैं, और नजरिया कितना शॉर्ट टर्म नज़रिया है, सर लॉन्ग टर्म इनका है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म लिखा है इन्होंने। अब उन्होंने समय जो है स्पेसिफाई नहीं किया है कि इनकी नज़र में शॉर्ट टू मीडियम टर्म का मायने क्या है, ये नहीं पता जी। तो देखिए, अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो है जल्दी हो गई है इनको लेने में, क्योंकि अगर आपका नजरिया थोड़ी सी लंबी अवधि का है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में जब गिरावट हो तब आपके लिए अच्छा मौका वो होता है कि आप एंटर करें। हाँ, मौजूदा स्तर पे ऐसा लग रहा है कि एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स दिख रहे हैं, जो कि एटलीस्ट जो है 980 85 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है कंपनी के चार्ट पे, स्टॉक प्राइस के चार्ट पे दिख रहा है, जो कि शायद जो है रुक जाए अगर यहाँ से तो इनको एक रेस्पाइट मिल सकती है। ऊपर की तरफ में जहां पर रेजिस्टेंस होगा वो मुझे लगता है कि तकरीबन 1080-85 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे। इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में तेजी, और फिर से 1200 से 1250 तक स्टॉक जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं काफी, क्योंकि काफी अच्छी जो है बढ़त के बाद एक जो है कह लें ब्रीदर ले रहा है स्टॉक, और उसमें ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि निचले स्तरों पर ये कहीं खसक न जाए, वो आप स्टॉप लॉस लगा के फिर निकल सकते हैं आप। ठीक, इस बीच बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं और हमारे साथ एक दर्शक भी हैं। शौभिक दत्ता जी कह रहे हैं आई लव मनी 9। बहुत बहुत शुक्रिया शौभिक जी, और आप लोगों के शब्द बड़ी ऊर्जा देते हैं और हम लोगों को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतिमा कुमारी जी कह रही हैं नमस्ते सर जी। नमस्कार प्रतिमा जी, कैसी हैं आप? और इस बीच राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं राहुल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर भोपाल से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए सर, भोपाल में सब लोग ठीक ठाक? कैसे, क्या सवाल है आपका? ठीक सर, मैंने जो शेयर खरीदे मैं आपको क्वेश्चन किया था, उसका मैं रोकने का सोच रहा हूँ या बेच दूँ, उसका पूछ रहा था मैं। अच्छा, जरा एक बार फिर से अपना सवाल हमारे बाकी दर्शकों के लिए और संतोष जी के लिए दोहरा दीजिए अपना प्रश्न। सर, जो मैंने शेयर खरीदे हैं उसको मैं बेचूं या रोक लूं अभी? अभी क्विक हील के ऊपर आपका सवाल है? जी सर। क्विक हील के ऊपर आपका सवाल है? क्विक हील के शेयर ले रखे हैं आपने? जी जी। अच्छा, 400 शेयर हैं 212 के भाव पर? जी जी सर। अच्छा, चलिए पूछते हैं। 212 के भाव पे आपने लिए हुए हैं, 346 का भाव देखने को मिल रहा है, 2.5% की तेज़ी है। तो सर ये प्रॉफिट में तो है इस समय।
जानना चाह रहे हैं कि अभी प्रॉफिट बुक करें या ना करें। पिछले एक महीने में शानदार मूव रहा है सर, यहाँ पर 56-57% जो है ये शेयर चल चुका है, तो अभी इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए? 6 महीने में 137% रिटर्न यहाँ पर आ चुका है, तो एक बार के लिए क्या प्रॉफिट बुक कर लें? क्विक व्हील टेक्नोलॉजी। देखिए, मुझे लगता है कि क्विक हील में अगर नंबर्स देखेंगे तो वो इसमें नंबर्स एज सच कोई सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं मेरे को नंबर्स, कि जहां पर कि इसमें कुछ किया जाए। लेकिन हाँ, सरप्राइजिंगली ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप देखें, स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है विदाउट सपोर्ट ऑफ द नंबर्स। तो इसका मतलब है कि शायद इनसाइडर को ऐसी कोई चीजें पता होंगी या मार्केट ऐसी कोई चीज जानता होगा जिसमें कि इसने इस स्टॉक को इतनी ऊपर तक बढ़ाया है। और मेरे जानकारी में अभी तक आई एम फेल टू जो है नो अबाउट दिस कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी है। तो एक सिंपली काम कर सकते हैं, चूंकि आपकी खरीदारी काफी नीचे की है, आपने 5 to 7% जो है एटलीस्ट आपका एक स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है और स्टॉक प्राइस में बढ़त है। कहीं जो है वापस ये नीचे की तरफ आने लगे तो जो है आपका जो प्रॉफिट है वो कहीं लेके नहीं चला जाए। उस लिहाज से आप एक 5 to 7% बाय क्लोजिंग बेसिस फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस आपको लगाकर जो है स्टॉक को होल्ड कर लें। 5-7% नीचे एक स्टॉप लॉस आप जरूर लगा लें, ताकि आपका जो मुनाफा अभी बन रहा है वो पूरी तरह गायब ना हो जाए, क्योंकि अनयूजुअल मूव देखने को मिला है। और जब भी हम देखते हैं कि इस तरह का अनयूजुअल मूव बिना किसी फंडामेंटल कारण के आता है, तो कई बार रिवर्सल भी उतनी तेज़ी के साथ आता है। इसलिए अपने मुनाफे को सुरक्षित करें, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी। सौभिक दत्ता जी का प्रश्न ले लेते हैं। रेडिंगटन के शेयर इन्होंने 154 पर लिए हुए हैं और कह रहे हैं अभी 153 पर चल रहा है, क्या करूं सर? तो सर अभी ₹1 नीचे आने में बाजार है, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा। आपको नज़रिया अपना लिखना चाहिए था कि आपका क्या बहुत छोटी अवधि का नज़रिया है कि आप ₹1 नीचे आने पे परेशान हो गए। तो ये थोड़ा सा मेंशन, अभी 153.20 का भाव देखने को मिल रहा है सर, 80 पैसे नीचे है इनकी खरीद से। इनको क्या करना चाहिए? नज़रिया हमें नहीं पता है कि इनका कितने लंबे समय का है, लेकिन ये थोड़े से परेशान है क्योंकि 70-80 पैसे नीचे आ गया है। हालांकि इस शेयर ने अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाई है, पिछले 6 महीने में 12-12.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी सलाह क्या रहेगी रेडिंगटन पर? देखिए, बहुत अच्छी कंपनी है। केवल एक इशू था इनके साथ कि इनके शायद एमडी सीईओ ने रिजाइन किया था, जिसके कारण कि हमने इसमें गिरावट देखी है। अदरवाइज फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अगर आप देखें कि इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी आईफोन का जो है ये ऑथोराइज जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे ऑल इंडिया में। तो और आईफोन इंडिया में अगर आप देखें काफ़ी डिमांड में है और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, जैसा कि हम खबरों से पढ़ते हैं, क्योंकि डेटाज हमको वहीं से मिलते हैं। न्यूज़पेपर्स में अगर आप देखेंगे और इंडिया में जो उन्होंने जो फैसिलिटी लगाई हैं उसमें काफ़ी अच्छा जो है बढ़त मिल रही है। और मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन से इस कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। और न केवल आईफोन, अगर आप देख लें लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, उन तमाम चीज़ों में ये कंपनी डील करती है। तो क्लाउड मैनेजमेंट में भी है। तो इन तमाम चीज़ों को देख कर लगता है कि इसके प्रोपोजिशंस या लॉन्गर टर्म में एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और करंट मौजूदा स्तर पे अगर आपने लिया है, होल्ड करें। और अगर आपको कोई सब्सटैंशियल करेक्शन मिलता है तो आपको ऐड भी कर लेना चाहिए। ठीक, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आ रही है। और इस बीच जो है प्रतिमा कुमारी जी प्रश्न पूछ रही हैं कि मेरे पास टाटा स्टील के 400 शेयर हैं 106 के भाव पर, और ये जानना चाह रही हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। मेटल शेयरों पे सर काफ़ी सवाल आते रहते हैं, अभी इनको क्या करना चाहिए? टाटा स्टील को लेकर के सवाल कर रही हैं। 106 पर लिया हुआ है, प्रॉफिट में है, करीब करीब ₹20, इनको ₹18 यहाँ पर शेयर का प्रॉफिट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर मेटल पैक को लेकर के, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, ख़ास तौर से जब से चाइना के अंदर हमने देखा कि थोड़ा सा डिमांड में कमी देखने को मिली है। अभी क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप टाटा स्टील में? देखिए, स्टील एज ए होल मैं उस पर बुलिश हूँ फॉर लॉन्गर टर्म एटलीस्ट, अगर आप देखें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह की डिमांड है रहेगी आने वाले टाइम पे। और केपेक्स के लिए जो भारतीय सरकार जितनी खर्च कर रही है, जो है जीडीपी का एटलीस्ट 4 to 5% के आसपास अब वो खर्च कर रहे हैं अपने केपेक्स पर। बहुत बड़े बड़े केपेक्स हैं, जिसके कारण कि मुझे लगता है कि स्टील जो है एज ए होल ये डिमांड में रहना चाहिए। और जहाँ तक टाटा स्टील की बात है, मुझे लग रहा है कि मौजूदा स्तर जो है उन्होंने चूंकि निचले स्तरों पे लिया है, 120 के नीचे का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि इसमें बढ़त देखने को मिलनी चाहिए। काफी स्टील प्रोडक्ट्स में रियलाइजेशन एक इशू था और एक इन्वेंट्री
जो कि हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी, वो इशू था। और मुझे लग रहा है कि लास्ट क्वार्टर और ये क्वार्टर में ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी और आने वाले टाइम पे इन कंपनियों का रिलाइजेशन काफी बेहतर होने की काफी उम्मीद है। जी, चलिए बजिंग स्टॉक पर जाएं उससे पहले एक छोटा सा सवाल और लेते हैं मलंग सिंगरे का, उसके बाद से खबर वाले शेयरों पर चर्चा करते हैं। मलंग सिंगरे जी कोचिन शिपयार्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं। 1200 उन्होंने 1200 के भाव पे लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म का कह रहे हैं कि नज़रिया है इनका। कल काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला था, आज भी हम देख रहे हैं कि सर जितने डिफेंस शेयर हैं आज मतलब जो है अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर है कोचिन शिपयार्ड में। 1058 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, इन्होंने 1200 पे लिए हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सर कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? देखिए, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। पहली चीज कि आपने एकदम लाइफ हाई के पास लिया है, और चूंकि जब हम कभी भी हमारा डिसीजन गलत होता है, साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि हम इसे लॉन्ग टर्म रखेंगे, क्योंकि हम गलत कैसे हो सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि आपने इस स्टॉक को लाइफ हाई पे खरीदा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि आपको साल में तकरीबन 2 मौके या एक मौका डेफिनेटली मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, और उस समय मार्केट में भारी गिरावट रहती है किन्हीं कारणों की वजह से। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए हमेशा ये सलाह होगी कि आप जो है, जैसे कि किसान बरसात में ही बीज लगाता है खेतों में, नहीं अगर धूप में लगाएगा तो सूख जाते हैं बीज, उसी तरह से आपको ये सलाह होगी कि जब एक अच्छा जो है करेक्शन हो मार्केट में तब आप लगाएंगे, तो देखेंगे वो एक बीज बट वृक्ष की तरह हो जाता है। तो ये इस चीज का पहले ध्यान रखें। दूसरी चीज, चूंकि अब गलत हो चुके हैं और इन सारे क्षेत्र में डिफेंस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, ऑर्डर बुक काफी स्वेल कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हमने लिया कहाँ उस चीज को जाकर, जब स्टोरी पूरी प्ले आउट हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, शायद कुछ बाकी हो। तो एक चीज करें पहला कि आप जो है स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि ये अगर मार्केट खराब होता है आपको बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना बनती है। तो तकरीबन 1010 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, आप उसको बना के रखें, ये आपको निकल जाना है। और फिर अगर यही स्टॉक आपको सब्सटैंशियल करेक्शन में निचले स्तरों पर मिले, तब आप सोचें इसमें री एंटर किया जाए।